और कहाँ प्राणदंड की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। ऐसा नहीं था। जयमल जी महाराज ने यह कठोर प्रतिज्ञा इसलिए करी थी, यह कठोर घोषणा इसलिए कराई थी, जिससे कि लोग छोटी छोटी बातों में आकर उनके भजन में बाधा ना पहुंचा दे। जब यह कठोर जो उनका शत्रु राजा था, उसको जब यह कठोर प्रण सुनने में आया, तो शत्रु तो इसी ताक में था कि किसी भी तरह एक बार मौका मिलना चाहिए और किसी भी किले पर, किसी भी राज्य पर फतेह प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए 1 घंटा ही पर्याप्त है। राजाओं के पास बहुत सेनाएं होती थी। तो उसने, शत्रु राजा ने इनके राज्य पर हमला बोल दिया और उस समय श्री जयमल जी महाराज भजन में बैठे हुए थे। अपार सेना को लेकर जब शत्रु राज्य को चारों ओर से घेर लिया, तो पूरी प्रजा में हाहाकार मच गया। अब किस तरह से रक्षा हो? महाराज तो भजन में बैठे हुए हैं और जो भी कोई उनको भजन में बाधा पहुंचाएगा उसको वो प्राणदंड दे देंगे। अब क्या किया जाए? जब तक राजा कोई आदेश नहीं दे देता तब तक तो मंत्रीगण भी कुछ नहीं कर सकते। तो अब इस भीषण संकट से कौन रक्षा करेगा? तब जयमल जी की माता को भेजा गया, क्योंकि माता सर्वथा अदंडनीय होती है, उसको दंड नहीं दे सकते। माता हर स्थिति में पूज्य होती है। जयमल जी महाराज की माता जी उनके पास गई और जाकर कहा, पुत्र, राज्य पर शत्रु राजा ने हमला कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में, इस घोर संकट में क्या किया जाए? अब कोई उपाय बताए। तो जयमल जी महाराज पीठ करके बैठे हुए थे। जयमल जी महाराज ने देखा भी नहीं मुड़ के अपनी माता जी को और बैठे बैठे बोल दिया, भैया हरी भली करी है, भगवान जो करेंगे वो सब अच्छा करेंगे, चिंता मत करो। इतना विश्वास भी होना चाहिए। इधर जैसे ही राजा जयमल ने यह शब्द बोला कि ठाकुर जी के ऊपर एकदम भक्त के वाक्य का बोझ पड़ गया। इसे तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं है अपने राज्य की। अरे शत्रु अभी इसके पूरे राज्य को लूट लेगा, इसको कैद कर लेगा, इसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जब ऐसा सब कुछ समर्पित श्री ठाकुर जी को कर दोगे ना, उस दिन तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही थोड़ी भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कह दिया, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगाक्षेम कोई भक्त मेरा अगर अनन्य चिंतन करता है
तो भगवान कहते योगक्षेम महाम्यम, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ। वहामी अहम, मैं स्वयं उसके योगक्षेम को वहन करता हूँ। ऐसा नहीं कि ये आदेश दे दिया जाओ भाई मेरे वक्त में ये संकट पड़ रहा है, तुम चले जाओ उसकी रक्षा कर देना, ऐसा नहीं। मैं स्वयं जाता हूँ और उसके योगक्षेम का वहन करता हूँ। उस पर कोई संकट आए, उसको किसी चीज की आवश्यकता हो तो मैं स्वयं जाता हूँ। और कितने ही भक्तों के जीवन में यह देखा गया है। तो राजा जयमल ने जैसे ही कहा कि भली करी है हरि, श्री हरि भली करी है, तो भगवान उसी समय आए और जहां राजा जयमल का घोड़ा बंधा हुआ था, राजा जयमल का वेश धारण किया, राजा जयमल का स्वरूप ग्रहण किया और उसी समय घोड़े पर भी बैठकर और छत से ही घोड़े को कुदा दिया। भगवान सर्वसमर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे ही घोड़े को कुदा कर शत्रु के सेना में पहुंचे, अपार सेना लेकर आया था, लेकिन भगवान है, भगवान को क्या जो कर ना सके। कुछ ही क्षणों में श्री ठाकुर जी ने समस्त शत्रु सेना का संहार कर दिया और किसी को मारा नहीं, सबको परास्त कर दिया। और परास्त करके घोड़े को उसी घुड़शाला में, जयमल जी की घुड़शाला में बांधकर पुनः अंतर्हित हो गए हैं। अब इधर राजा जयमल का जैसे अपने भजन का समय पूरा हुआ, जयमल अपनी भजन कुटिया से निकले हैं और जाकर अपने मंत्रियों से कहते हैं कि चलो अब युद्ध करने के लिए चलें। अब मंत्री लोग कह रहे हैं महाराज आप अभी तो युद्ध करके आए हैं, अब पुनः युद्ध करने की क्या आवश्यकता है। जयमल जी महाराज कह रहे हैं मैं तो अभी भजन कुटिया में से निकला हूँ, मैं तो अभी कहीं गया ही नहीं हूँ। तो इधर घुड़शाला में पहुंचे तो देखा घोड़ा हाँफ रहा है, पसीने से लथपथ हो रहा है। जयमल जी महाराज को समझ में नहीं आया। जयमल जी महाराज शत्रु सेना के समक्ष पहुंचे हैं और युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर राजा के पास गए और राजा से पूछने लगे आपकी ये स्थिति किसने की है। तो राजा तो उस समय उस स्थिति में थे। राजा ने कहा महाराज एक सांवला सलोना 16 वर्षीय राजकुमार आया और उसने अपने तीखे बाणों से तो कम अपनी बंद मुस्कान से और तिरछे नेत्रों से हमें घायल कर दिया है। जयमल जी महाराज समझ गए वो कोई और नहीं मेरे प्रभु श्री राम ही थे। उसने कहा जयमल जी आप एक कृपा और कर दे, एक बार पुनः उस 16 वर्षीय राजकुमार का हमें दर्शन करा दे। हमारे जो प्राण है ना वो निकल नहीं रहे देह से। क्यों? क्योंकि उसकी सुंदर छवि में हमारे प्राण बस गए हैं। अब वो अटक रहे हैं, केवल एक बार उनका दर्शन करा दीजिए। तब श्री जयमल जी महाराज ने राजा के चरण पकड़ लिए। महाराज आप धन्य हैं, अरे आपसे युद्ध करने के लिए तो साक्षात राम जी आए थे, मेरे इष्ट देव आए थे। आज तक मुझे उनके दर्शन नहीं हुए और
आपको भगवान ने दर्शन दे दिए। दोनों के नेत्र सजल है। एक इसलिए बाहर आया है कि उसको दर्शन हो गए हैं, और एक इसलिए बाहर आया कि उसको दर्शन नहीं हुए, और उसके लिए भगवान युद्ध करने के लिए आ गए। तब जयमल जी महाराज ने हृदय से श्री राम जी का ध्यान किया है, और श्री राम जी पुनः वहां पर आकर दोनों राजाओं को दर्शन देते हैं, और वो राजा जयमल जी की शरण ग्रहण कर लेता है और भगवान की भक्ति करने लग जाता है। ये है दृढ़ प्रतिज्ञा। अगर ऐसा कोई जीवन में भजन का दृढ़ नियम है, जीवन में ऐसा कोई प्रण है, तो यदि आप असमर्थ हो जाएंगे ना, तो ठाकुर जी उसको निर्वाहन करेंगे। लेकिन जीवन में हर चीज का प्रण बना लेते हैं, लेकिन भजन का प्रण नहीं बनता। माताएं अपने बच्चों को टाइम से स्कूल तो भेज देती होंगी, लेकिन उनको टाइम से बिठाकर थोड़ी देर कीर्तन नहीं करा सकती। अरे जब तक आप कितना भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लीजिए, बड़े से बड़ा पद प्रदान करवा दीजिए, लेकिन आखिर में काम तो भगवान का नाम ही आएगा। ऐसे ही भगत जी थे, बड़ा नाम का प्रचार इन्होंने किया है, और श्रीमद् भागवत जी तो कहती है सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानव जीवाभय प्रदानस्य न कुर्वीरं कलामपि। जिस जीव ने एक भी व्यक्ति को भगवत मार्ग पर जोड़ दिया है, भगवत भक्ति में जोड़ दिया है, तो सर्वे वेदाश्च, सारे वेदों को पढ़ लिया, अब उसको कोई वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च, जितने भी यज्ञ है ना, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं लोग, बोले करने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले अगर तुमने एक भी व्यक्ति को भगवान नाम से, भगवान के कीर्तन से, कथा से जोड़ दिया ना, तो तुम्हारे सारे यज्ञ हो गए, तपोदानानि चानक, सारी तपस्याएं हो गई, और सारे पापों से मुक्त हो गया। जीवाभय प्रदानस्य न कुर्वीरं कलामपि। ऐसे ही थे हमारे भगत जी। तो बड़ा सौभाग्य हम लोगों का कि जीते जी तो उन्होंने अपने माध्यम से लोगों को भगवान नाम का दान किया है, और धाम गमन के पश्चात भी इतना सुंदर श्रीमद् भागवत जी का आयोजन उनके ही माध्यम से हो रहा है। तो हम लोगों को 7 दिवस पर्यंत हो सके तो सभी लोग कथा में पधारना, क्योंकि देखो ये जो मनुष्य देह है ना, ये पुनः पुनः बारंबार हर जन्म में आपको प्राप्त नहीं होगी। न जाने कितनी योनियों में हम भटकते हुए आए हैं, तब जाकर हमें ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। ऐसे ही नहीं किसी को भी ये मनुष्य देह प्राप्त हो जाती है। 84 लाख योनियों में भटकते हुए आ रहे हैं, भगवान को हम पर दया आई, और भगवान ने दया करके हमें मनुष्य देह प्रदान की है। और यदि हम इसको प्राप्त करके भी भगवान के सत्संग से वंचित रहे, भगवान के नाम से वंचित रहे, भगवान की कथा से वंचित रहे, तो हमसे बड़ा हतभागा अभागा कौन होगा। हर हरि नाम हरदम लिए जा
मीठी दवा इसको पिए जा हरि नाम हरि नाम हरि नाम लिए जा मीठी दवा इसको पिए जा हरि नाम हरि नाम लिए जा मीठी दवा इसको पिए जा बड़ी मीठी दवा इसको पिए जा मीठी दवा इसको पिए जा बड़ी मीठी दवा इसको पिए जा मीठी दवा इसको पिए जा हरि नाम हरि नाम लिए जा मीठी दवा इसको पिए जा हरि नाम हरि नाम लिए जा मीठी दवा इसको पिए जा हरि नाम लेने से किनारा मिलेगा हरि नाम लेने से डूबते हुए को सहारा मिलेगा को सहारा मिलेगा यही दान देना यही तू लिए जा मीठी दवा इसको पिए जा नाम लेना ये तो लिए जा मीठी दवा इसको पिए जा हरि नाम हरि नाम लिए जा मीठी दवा इसको पिए जा नाम हरि नाम लिए जा मीठी